नहीं चाहिए हमें कोई गुड़िया। जैसे टॉयज को खराब होने पर फेंक देते हैं ना, वैसे ही गुड़िया को भी फेंक के जा रहे हैं आप। क्यों? मैंने कहा किया, हमारी जगह ली। तुम्हारी जगह मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने 1 बाय 1 करके हमारी सब जगह प्लेस ली है। पहले मम्मा की फेवरेट बनी, उसके बाद टाइगर भैया की, उसके बाद अब तो पापा भी तुम्हारे ही प्रेस करते हैं हमेशा। तुम नहीं थी घर पे तब तक हम ही सबके स्टार थे, पापा के सुपरस्टार थे। तुमने यहाँ के सब स्पाइल कर दिया। पहले पापा ने तुम्हारी सिंगिंग को अच्छा बोला। वाह रानी बेटा, अद्भुत, अति उत्तम, क्या गाया है आपने। हम धन्य हो गए तुम्हारा गुरु बनके। और अब तो केक भी तुम्हारे ही नाम का लेकर आए। बस यूं समझिए मम्मी कि ये केक हम अपने संगीत के शिष्य के लिए लेकर आए हैं, रानी के लिए लेकर आए हैं। गुड़िया नहीं, बहन हो। हमें पता है तुम धीरे धीरे करके पापा की बेटी बन जाओगी, जैसे मम्मा की बन गई हो। और फिर पापा हमसे प्यार नहीं करेंगे, सब लोग तुम्हारी साइड हो जाएंगे और हम अकेले। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी लाइफ से चले जाओ forever। तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? जो तुमने सॉरी बोला पति की, वो सब झूठ मूठ का नाटक था। हाँ। हमारे पापा सिर्फ हमारे, हम उनको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मुझे तो चाहिए भी नहीं तुम्हारे पापा परी। मैं तो कब से अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे पापा मेरे मालिक है, मेरे गुरु है। भी वो मुझे तुम्हारे लिए ही सिखा रहा है, ताकि तुम सिंगिंग स्टार बन सको। तुम्हारी मम्मी मेरे लिए माँ जैसी है, और है तो फर्क ही नहीं ना। मेरी मम्मी तो कोई दूसरी है ना, उनके लिए तो मैं बेटी जैसी हूँ, और बेटी हूँ नहीं, वो सिर्फ तुम ही हो। मैं तो गुड़िया हूँ, और मैं अपने आप को हमेशा गुड़िया ही समझती हूँ। तुम गुड़िया नहीं, पापी गुड़िया। दादी ठीक कहती है। दादी गलत कहती है परी, मैं सिर्फ गुड़िया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए परी, नहीं तुम्हारा घर, नहीं तुम्हारा रूम, नहीं तुम्हारा बेड, नहीं तुम्हारे पापा, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मुझे इस गड्ढे से निकाल, मुझे मरना नहीं है परी। विद्या पढ़ाई की कसम, अगर तूने मुझे इस गड्ढे से निकाल दिया तो मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी परी। सॉरी परी, मैं हाथ नहीं छोड़ सकती, मैं तो हाथ नहीं छोड़ लेती। अच्छा छोड़ दे, छोड़ जा। परी वैसे कैसे बोल रही हो? मैं तो तुम्हारी गुड़िया हूँ ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने हमेशा अपनी बहन समझा है तुम्हें। तुम्हारी खुशी के लिए जो तुम्हें अच्छा लगता है वही हमेशा किया है। तुम गुस्सा होती हो तो मैं तुम्हें मनाती हूँ, तुम्हारा मूड खराब होता है तो मैं तुम्हें खुश करती हूँ, और तुम मुझे ऐसे मरने के लिए क्यों? रानी, आज से तुम गुड़िया नहीं, नौकरानी नहीं, शिष्य नहीं, देवी हो। देवी। गुड बाय गुड़िया। नहीं बड़ी मत जा। मैं मर जाऊंगी बड़ी प्लीज मत जा। प्लीज मैं मर जाऊंगी।
दादा, आज बहुत दिनों के बाद हम घर पे अकेले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमें भी। वो पुराने दिन याद आ गए हमें। बस एक कमी है। क्या? पुराने गाने जो हम सुनते थे। चलिए यहाँ हॉल में बैठ के पुराने गाने सुनते हैं। जो हुक्म। रानी, बिरजू, रानी मेरी बच्ची, क्या हुआ रानी को? रानी कहाँ गई है? कोई बात करवा दो उससे। हुआ क्या? बात क्या है? हमें समझ नहीं आ रही। रानी तो पिकनिक पर गई है ना। रानी किसी बहुत बड़ी संकट में है मालकिन, कोई बहुत बड़ी विपदा है उसके ऊपर। कमाल का रिश्ता है इसका और गुड़िया का। खून हमारा है और तकलीफ इसे हो रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है मालिक। पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। बहन जी एक मिनट, वो कुछ कह रहे हैं। कोई बात होगी ना बहन जी? बेटी क्या हुआ? अचानक छाती पकड़ के रानी रानी चिल्लाने लगे मालिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राणी निकाल के ले जा रहा है इनके। इसकी तबीयत ठीक है? हमें लग रहा है इसे बदहजमी हो गई है। घर बैठे बैठे खाने से बदहजमी होती है, घबराहट होती है। जाके चूरन खिलाओ हाशमे का, ठीक हो जाएगा ये। मैं उसका बाप हूँ, उसका मेरा दिल का रिश्ता है और मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। बहन जी एक बाप की फीलिंग है, चिंता है, उसे अनदेखा थोड़ी कर सकते हैं। कोई तो बात होगी। आप फोन लगाइए। बिरजू कोई बात नहीं, हम फोन लगा के देते। बहन जी लगा दीजिए ना फोन, क्या हर्ज है? बिरजू आप आइए, बैठिए, हम पानी देते हैं आपको, आइए। बहन जी फोन लगाइए ना। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. फोन नहीं लग रहा उनका। देखा, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है मालकिन। कोई मुझे उसके पास ले चलो। इसको लेके जाओ यार। नहीं बहन जी कोई तो बात है। देखिए अब हमें बहुत डर लग रहा है। चलिए ना बहन जी प्लीज। मम्मी का फोन आ गया। मम्मी कहाँ पर थी? कब से फोन कर रहे हैं आपको? सब ठीक तो है वहाँ पर? हाँ हाँ माहिन सब ठीक है यहाँ पर। बच्चे? बच्चे भी ठीक है। ठीक है मम्मी, आप एक काम कीजिए, जल्दी घर आ जाइए। सब लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ। लो, सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है। वो क्या है कि जलेबी खाकर पेड़ की छांव के नीचे तीनों सो गए थे, इसलिए नेटवर्क आ रहा जा रहा था और फोन लग नहीं रहा था। बच्चे ठीक है ना? दादा अभी तो बताया ठीक है। लेके जाओ उसको और एक काम करो, उसको पिलाओ मौसमी का जूस, ठीक हो जाएगा। जाओ। बहन जी एक मिनट, बेटी आप आइए हमारे साथ, हम जूस बनाते, आप जूस दे दीजिए, आइए। अगर मेरी बिटिया को कुछ हो गया ना मालिक, तो फिर आप देखना। अच्छा हुआ बिटिया तूने हमें बेहोशी से जगाया पानी डाल के। बहुत देर से बेहोश थे क्या हम? पता नहीं। अच्छा वो रानी है क्या कहीं? पता नहीं दादी, मैं उसे गड्ढे में छोड़ के चली आई। दादी हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, तूने जानबूझ के कुछ नहीं किया। चल या पकड़ो हमारा हाथ। कोई है, प्लीज मुझे बचाओ, मैं इस गड्ढे में हूँ। प्लीज कोई है। चल परी, अपना काम हो गया। पर दादी सबको घर पे क्या बताएंगे? वो सब तुम हम पे छोड़ दो बेटा, हम सब संभाल लेंगे।
हैं जी हैं। नंदा, ये अभी तक यहीं बैठे हैं, गए क्यों नहीं? बहन जी, आप भी तो एक बाप है, किसी और बाप की तकलीफ आप कैसे नहीं समझ सकते? दत्ता, बहन जी प्लीज हमारे लिए। हम कभी नहीं आएंगे आप लोगों के साथ पिकनिक पे। कितना बोरिंग डे था वो। ऐसे कोई पिकनिक मनाता है? जेम्स बॉन्ड या जेम्स झुंड, काफी अच्छा रहा होगा आज का दिन। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, या तो बहुत बड़ा कांड करके आए या फिर कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। दादी दादी, कुछ होगा तो नहीं ना? मम्मा पापा को पता तो नहीं चलेगा ना? अरे कुछ पता नहीं चलेगा बेटा, हम है ना। तुम बस जितना हमने कहा है ना उतना ही बोलना, जो रटवाया है सिर्फ उतना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बाकी हम सब संभाल लेंगे हैं। तुम गाड़ी में बैठो, हम आते हैं। जाओ। हाय राम जी, कितने जतन के बाद ये दिन दिखाया आपने। सिंदूरा, आपको ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर जाके हम ऐसा स्वांग करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे ना कि वो गोरे खुदास कर देने हमें घर चले आएंगे। एक बार फोन लगा के देखिए ना मालिक, कहाँ तक पहुंचे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम फ्री बैठे हैं? फालतू में दिमाग मत खराब करो हमारा, समझ में आया? बोल दिया ना आ रहे हैं तो मतलब आ रहे हैं। तुमको हर कदम कदम की जानकारी दे हम, हाँ? हिसाब दे कि अभी 2 किलोमीटर है, अभी 1.5 किलोमीटर है, अभी 1 किलोमीटर, अभी आधा। बिरजू, वो आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप सब्र करो, बस शांत हो जाओ थोड़ा। मेरी रानी कहाँ है बड़ी मालकिन? रानी, रानी, माँ जी कहाँ है रानी? बाहर है क्या? कहाँ रह गई? अब शुरू होगी माँ की एक्टिंग, और कुछ कुछ हमारी भी। हमें भी तो हैरान परेशान होने का दिखावा करना है ना। मम्मी, ये लोग कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है रानी? हाँ, आप लोग के साथ तो गई थी पिकनिक पे, वापस क्यों नहीं आए वो? मेरी बच्ची कहाँ है? बताइए ना कहाँ है? वो हम वहाँ आइस पाइक खेल रहे थे ना, तो वो और वो। और क्या? बस वही और उतना ही बोलना परी जितना हमने सिखाया है। रानी पता नहीं कहाँ छुप गई जाके। हमने कितना ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ मॉम जी हो वहाँ कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उपू जी। जरूर मॉम जी ने ही कुछ ना कुछ तो किया है वहाँ। हाँ बेटा, ऐसे कैसे अब हो गया? मतलब आप उसे अकेले छोड़ के कैसे आ गए? पक्का आपने ठीक से देखा था? देखा था महेंद्र, पता ही नहीं चला कि उस लड़की को जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। कहीं दिखी नहीं, कोई पता ही नहीं चला उसका। ये तो बिल्कुल ही न्यू थिंग सुन रहे हैं हम मॉम जी। हाँ उपू जी। हाँ, ऐसे कैसे कहाँ जा सकती वो? देखा आपने मालकिन,
एक बाप का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे पहले से अंदेशा हो गया था कि मेरी बिटिया किसी मुसीबत में है। कहाँ खो गई, कैसे खो गई, और अगर खो गई तो किसी ने बताया क्यों नहीं? मुझे ढूंढने से नहीं मिली तो ढूंढवाया क्यों नहीं? बताइए। मैं फोन किया था ना आपको, तब आपने कहा था सब कुछ ठीक है। अचानक से फिर क्या हो गया? इतनी बड़ी बात है, आपने हमें फोन करके बताया भी नहीं। अब बताते तो हम लोग आते। अब उसको ऐसे कैसे छोड़ के आ गए वहाँ पर? मैं अरुणी सही बोल रही है, आप छोड़ के आ गए, वो भी अकेले। उसे ऐसे कैसे कर सकती है मम्मी? उसकी जगह अगर परी होती तो उसे भी छोड़कर आ जाती मॉम जी आप। बहुत गलत किया मम्मी आपने। हाँ, हम ही गलत है। हमें अक्ल नहीं है ना, तो कर दिया हमने ऐसा। जिसे देखो हमारे सर पे चढ़ा आ रहा है। अरे दूसरे को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन ऐसी मुश्किल में खुद को संभालना, स्थिति को संभालना मुश्किल होता है। हम क्या इतने निर्दयी हैं कि उसे ढूंढा नहीं हमने? एक तो ये परी रोए जा रही थी, संभाले नहीं संभल रही थी। तो हमें लगा कि हम पहले इसको घर पहुंचा देते हैं, फिर निकलेंगे उसको खोजने। जिसे देखो हमें ही सुना रहा है। ये बात तो आप फोन पे भी तो बता सकती थी बड़ी मालकिन। अरे फोन बंद पड़ गया था हमारा। इन बच्चों ने इतने फोटो खींचे, इतनी वीडियो बनाई कि बैटरी मर गई हमारे फोन की। महेंद्र वो तुम्हारा ड्राइवर है, उसको हमने कही कि तुम्हें फोन मिला है, तो उसने कहा कि मम्मी हमें कोई फोन नहीं आया। आप कहो तो हमारा फोन देख लो आप। अरे कैसे आता? उसके फोन में बैलेंस ही नहीं था। किसी और के फोन पे कॉल कर देते। हम बता तो रहे हैं कि उसके फोन में बैलेंस भी नहीं था और उसके पास नंबर भी नहीं थे सबके, तो कैसे करते? और घर के फोन पे भी किया था हमने फोन, पर फोन तो नहीं बजा। ये रिसीवर किसने उठाया इसका? इसीलिए नहीं बजा फोन। वो तो बहुत ही सॉलिड गेम खेल रहे हैं आपके मदर एंड ब्रदर। हाँ, हमें भी लग रहा है मम्मी जंगल में रानी का मंगलवारी करके आ गई है। तुम कह रहे थे ना आपसे, समथिंग इज वॉकिंग इन बिटवीन योर मदर एंड ब्रदर। आप बच्चों को कहाँ लेके गई थी बड़ी मालकिन? आप बताइए, मैं खुद जाकर के ढूंढूंगा। अरे बिरजू तुम अकेले को जाओगे, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। मम्मी आप कहाँ लेकर गई थी वो बच्चों को? हाँ वो बता रहे हैं हम। अरे वही बेटा, वो लाल घाटी वाला पिकनिक स्पॉट, वही तो जहाँ बचपन में तुम सब भाई जाते थे। लाल घाट? हाँ चलो हम चलते। हम भी चलते आपके साथ। दद्दा आप घर पे रुकिए। परी का चेहरा देखा आपने? डर के मारे पीला पड़ गया है। आप ख्याल रखिए उसका, हम होके आते हैं ना। बड़ी मालकिन आप भी चलेंगे? अरे मम्मी थक गई हैं, देखो उनका चेहरा। सुबह से बच्चों के साथ बाहर गई थी, अब उनको आराम करने दो। इस उम्र में कहाँ भाग दौड़ करेंगी? हम है ना, हम दोनों चलते हैं। अगर गुड़िया को मिलने में टाइम लगेगा तो हम पुलिस को पर्सनली फोन करके बोलेंगे कि अपनी सर्च टीम भेजो और गुड़िया को ढूंढो। ठीक है, चलो जल्दी आओ। मॉम जी, हम सोच रहे थे ना आपके वो भोपाल वाले पंडित जी है ना, उनका नंबर आप अरुणी को दे दो। अरुणी, तुम पंडित जी से ना रानी की कुंडली चेक करवा लेना। हमें लगता है उसके कोई ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है। सम नॉट सम ट्रबल बना ही रहता है बेचारी के ऊपर। कहीं उस पर कोई ब्लैक शैडो किसी ओल्ड चुड़ैल का तो नहीं? रानी बिटिया, रानी रानी, रानी रानी, रानी रानी बिटिया, रानी। गुरजू एक काम कर, तू वहां जाके देख, हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हर कोना हर खोपचा अच्छे से देखना, पेड़ के पीछे देखना, झाड़ियों के पीछे देखना, शायद वहां पे सो रही हो। हाँ ज्यादा ध्यान से देख, जल्दी फटाफट, हम यहाँ पे देख रहे हैं। वहाँ पे हाँ, देखिए। हाँ, ध्यान से देखना। हाँ, रानी। रानी ओ बिरजू, जैसे तू ढूंढने आया है वो यहाँ पर है ही नहीं मूर्ख। वो तो कहीं और। मैं तुझे जहाँ पर लेकर आया हूँ रानी, वहां पर आई ही नहीं थी। तू ढूंढ, जितना तेरा मन करे तू उतना ढूंढ। हर कोने खोपचे के पीछे जाके ढूंढ, हर झाड़ी और पेड़ के पीछे जाके ढूंढ, अपनी तसल्ली को पूरा करने के लिए ढूंढ। और हम यहाँ पे बैठ के आराम से इंतजार करेंगे
तेरे नाकाम होने का। रानी! 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 रानी बिटिया! मम्मी ने इस बार काम बहुत सही किया है। लंबा पार्सल करके भेज दिया है उस गुड़िया को। अब धमकी देकर किया या प्यार से ये नहीं मालूम, पर कमाल कर दिया है मम्मी ने। गुड़िया वापस नहीं आएगी। रानी! बिटिया! बस एक और ड्रामा पुलिस बुलाने का, और वो हम तेरे आने पे करेंगे बिरजू, ताकि तुझे तसल्ली हो सके कि हम भी रानी को ढूंढ रहे हैं। रानी मेरी बिटिया! अरे कहाँ है रानी? रानी! रानी! इतना हल्का महसूस कर रहे हैं जैसे हमारे कंधे और हमारे दिमाग से कोई बहुत बड़ा बोझ निकल गया हो। बिरजू तू ढूंढ। रानी! रानी! रानी का काम तो हो गया।